क्या अमित शाह के अंबेडकर बयान के बाद अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इतने शांत क्यों बैठे? क्या ये पीछे से खेला करने वाले हैं या सरकार गिरने वाली है? क्योंकि सरकार गिरने की संभावनाएं इतनी हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि अमित शाह के ये अंबेडकर के बयान के बाद उसके बाद एससी समाज के जितने भी लोग हैं बीजेपी से कटना शुरू कर चुके हैं। और बीजेपी से ही नहीं, जो बीजेपी में दलितों के नेता हैं जैसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, साथ ही जीतनराम मांझी, ऐसे लोग जिनको दलितों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और आज इन्हीं की वजह से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। अगर इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर खतरा मंडराएगा। खतरा आज ही मंडरा रहा है, क्योंकि दलितों के जो नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, जिन्होंने इनको अपना सम्मान दिलाया, इनको जो अधिकार दिलाया, इनको पढ़ने की और साथ ही मंदिरों में जाने की इनको जो अनुमति दिलाई, और उन्हीं के ऊपर जो इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं दलितों के लिए बिल्कुल ही गलत हो सकता है और दलितों के साथ में ये एक प्रकार का अन्याय है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे या फिर चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, ये दलितों के बड़े नेता हैं जो कि एनडीए गठबंधन को लीड करते हैं और इस समय जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो इन्हीं की बदौलत चलती है। अगर दो लोग कैसे भी अगर खिसक गए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो बस नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री रहना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें, नीतीश कुमार की 12 सीटें, एकनाथ शिंदे 7 सीटों के साथ है, चिराग पासवान 5 सीटों के साथ है और 1 सीट जीतनराम मांझी की है। वही अगर इनको गिन करके 41 सीट होती है, लेकिन 41 सीट अगर 293 में से घटा दें तो फिर 252 बचती 252 सीटें अगर रह जाएंगी तो 252 पर मोदी सरकार कहां बचेगी फिर? और इनकी घटने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है जब से अमित शाह ने बयान दिया है। जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है रियलिटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं रियलिटी इंडिया। तो दोस्तों, जब से अमित शाह ने अपना बयान दिया है और एक विवादित बयान जो कि देश में इतने भयंकर तरीके से अपमानजनक बयान है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, और उसके बाद अगर बात कहें तो इंडिया गठबंधन यानी कि पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है और पूरे इंडिया गठबंधन ने जो है अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के साथी यानी चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे या फिर चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, जो कि बहुत बड़े दलितों के नेता हैं, लेकिन अपना मुंह बंद करके चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुछ तो दिक्कत हो सकती है, कुछ तो उनके अंदर भी दिक्कतें होंगी। वो लोग भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जब कोई काम किया जाता है तो बहुत ही अंदर से किया जाता है, बिना कुछ बताए किया जाता है। और जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ और देश में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर मारपीट, धक्का मुक्की का आरोप लगाया गया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, लेकिन अब सबसे बड़ी बात उठती है, नीतीश कुमार इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू इतने चुप क्यों बैठे हैं? चिराग पासवान दलितों के बहुत बड़े नेता हैं और बिहार के अंदर काफी वोटर्स जो है उनको वोट देते हैं। 21% वोट एससी समाज का आता है बिहार से। वही चंद्रबाबू नायडू की बात करें, टीडीपी के नेता, जो कि 16% वोट के साथ वो दलितों के नेता हैं और दलित जो है 60% वोट उनको देते हैं। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू अगर चुप है इस सरकार में होते हुए और इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर अपमान होता है तो फिर ये लोग भी सह नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख जरूर होगा, थोड़ा सा गलत तो जरूर लगा होगा, लेकिन बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी उंगली जो है दबी हुई है और जिस दिन उंगली निकल गई और जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि इस सरकार में रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अगर अपमान किया जाता है, इस अपमान को कैसे सहेंगे? जिस संविधान ने उनको कुर्सी पर बैठने का इजाजत दी, जिस संविधान ने जो है दलितों को, पिछड़ों को जो है सम्मान दिलाया, पढ़ने का अधिकार दिलाया, जितने भी उनके अधिकार थे सारे अधिकार दिलाए, तो उसके बाद जो उनके नेता हैं वो कैसे रह सकते हैं? जीतनराम मांझी एक दलितों के नेता है और उनकी एक सीट जो है, उनकी एक सीट से बैसाखी पर लगी हुई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी बैसाखी पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे या फिर चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, इन सभी की बदौलत ही आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। या तो अमित शाह जी को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर अमित शाह जी को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर माफी और अमित शाह जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इंडिया गठबंधन ऐसे ही विरोध करता रहेगा और ये मुद्दा गर्म होता जा रहा है, यानी कि मुद्दा ठंडा नहीं हो रहा है। ठंडा हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन आज के समय में अगर देखते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान पूरे देश के नागरिकों का अपमान है, क्योंकि जिन नागरिकों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स दिलाए,
साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज दिलाई, साथ ही यहाँ डीपीएसपी यानी कि पूरे संविधान को उन्होंने तैयार किया। पूरे संविधान की बात करें यानी कि संविधान सभा के चेयरमैन रहे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। और ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए संशय पैदा करता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इतने चुप बैठे हुए हैं, जो दो ऐसे नेता हैं जो सरकार को छोड़ने की दम रखते हैं और कभी भी सरकार को छोड़कर अपनी सरकार बना सकते हैं, और वो इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। और इंडिया गठबंधन अगर अपना दावा लगाता है तो दावा लगाने के बाद अपनी सरकार बना सकता है। खैर जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया वो कहीं ना कहीं शर्मनाक था, और जिस प्रकार से अमित शाह जी इस प्रकार के बयान दिए वो कहीं ना कहीं गलत थे। वैसे इंडिया गठबंधन का तो यही कहना है, आप लोग को क्या लगता है आप लोग जरूर बताइए। और संभावना कितनी है, क्या सरकार ये गिरेगी, गिर सकती है? क्योंकि जिस प्रकार से 293 सीटें, अभी 293 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनी हुई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन वहीं अगर इसमें से 41 सीट अगर घट जाती हैं तो 252 सीट बचती हैं, और 252 सीट पर जो है किसी भी प्रकार से सरकार नहीं बन सकती, और यहां पर जो है सरकार गिरने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी बिल वापस हुआ, यानी वन राष्ट्र वन नेशन, यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर जब वोटिंग हुई तो उस टाइम पर जो है बीजेपी के खुद 20 सांसदों ने वोट नहीं किया है। तो इस प्रकार से विपक्ष में जब उन्होंने वोट डाला है तो यहां पर संशय उठती है, क्या सरकार गिरने वाली है? और सरकार अगर गिरी तो क्या होगा, आगे देखेंगे क्या है नतीजा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।